बेड़ो बाजार समेत मांडर विधानसभा क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार का शुल्क वसूली करने वाली टेंडर व्यवस्था को रद्द कर ग्राम सभा के माध्यम से शुल्क वसूली कराया जाए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। यह बात बेड़ो में रविवार को अपने प्रेस वार्ता के दौरान समन्वय समिति के सदस्य सह कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ग्राम सभा को सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल इलाके में टेंडर कराया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री को विचार किए जाने की जरूरत है। वहीं स्थानीयता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखबार के माध्यम से यह पता चला कि सभी अनुबंध कर्मी नियमित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें भी आरक्षण व स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि झारखंड बनने से लेकर अब तक यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था, आज भी यहाँ के स्थानीय अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कितनों की उम्र समाप्त हो गई। इससे पूर्व बेड़ो के ग्रामीणों ने मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को एक आवेदन पत्र सौंपा। वहीं मौके पर विधायक ने कहा कि तत्काल टेंडर प्रक्रिया रद्द किया जाए और ग्राम सभा के माध्यम से शुल्क वसूली कार्यकर्ता का चयन किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना न फैले। इधर ग्रामीणों ने बेड़ो हाट का डाक रद्द करने का मांग किया है। ज्ञात हो कि जिला परिषद रांची कार्यालय द्वारा बेड़ो बाजार डाक बंदोबस्ती हेतु विज्ञप्ति निकाला गया है, जो 18 जनवरी 2023 को डाक द्वारा किया जाएगा। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं मौके पर जीप सदस्य बेड़ो पश्चिमी बेरोनिका उरांव, मोहम्मद शमशाद, मीर मुस्लिम संजय तिर्की, प्रोफेसर कर्मा उरांव, नवल किशोर सिंह, पंचू मिंज व मुनको कुजूर आदि मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। आज सरकार के द्वारा मैंने अखबार में पढ़ा, सरकार कह रही है कि भाई जितने भी अनुबंध में यहाँ पर बहाल किए गए हैं सभी लोगों का उनका रेगुलर कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो बहुत लंबे समय से यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है, नियुक्ति नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप अनुबंध के लोगों को अगर आप नियमित करने जा रहे हैं तो आरक्षण को आपको ध्यान देना होगा। आरक्षण में किसी भी तरह से आरक्षण की जो है उस पर आपका आरक्षण उस पर आपको रखना होगा। आरक्षण के संबंध में मामला माने आरक्षण को भी आपको एक तरफ से कहा जाए कि उसके बारे में भी किस तरह का नुकसान ना हो, जो जिनको लाभ मिल हो सकता है उस पर किसी तरह का अन्याय ना हो। दूसरी बात है कि स्थानीय कौन, अनुबंध वाले लोग स्थानीय है कि नहीं है, इसको भी जांच उपरांत करना चाहिए। मैंने पूरा आरक्षण और स्थानीयता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि जिस तरह से बिजली विभाग में हुआ उसी तरह से यहाँ भी आप अभी करेंगे तो बाहरी लोगों को, दूसरे लोगों को इसका लाभ ना मिले। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विगत 20-22 साल से यहाँ के युवा चले जा रहे हैं, इसलिए उनको एज का भी आपका ये देते हुए, रिलैक्सेशन देते हुए आपको इस तरह की बात को करने की जरूरत है। और इतना जल्दी क्यों, जब आप स्थानीय नीति आप बहुत जल्द जब करने जा रहे हैं तो हमको लगता है इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो बातें आई है इसमें सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। किसी भी हालात में आरक्षण का किसी के साथ में जिसका आरक्षण है उसका हिस्सा मिले, स्थानीयता का पूरा क्लियर हो, ताकि बाहरी लोगों को इनका लाभ को ना ले। इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए इसको पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को। कि झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, या तो पता नहीं जान करके भी या अनजान में इस तरह की गलतियां करते हैं। कि प्रदेश में 13 जिला है अधिसूचित क्षेत्र में आता है, मतलब शेड्यूल इलाका में आता है। और जब शेड्यूल इलाका में आता है, ऐसे सभी जगह आपका ग्राम सभा का, पूरा ग्राम सभा को मजबूत करने की बात भी कही जाती है। एक तरफ आप ग्राम सभा का मजबूत करने की बात कहते हैं, दूसरी ओर अधिसूचित क्षेत्र का मामला है। और जब यहाँ पर आपका उसके नियम कानून के दायरे में काम करना पड़ता है तो
से आप बिल्कुल हट के काम करते हैं। आप जिस जगह में जैसे बेड़ो बाजार है, इसका आप ओपन टेंडर कर रहे हैं, मैंने ओपन कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, इसका निविदा निकाल दे रहा है उसका कलेक्शन एजेंट के लिए। भाई ये शेड्यूल इलाका में आता है, रांची जिला शेड्यूल इलाका, ये प्रखंड में शेड्यूल इलाका में आता है। तो यहाँ पर आपको ग्राम सभा के माध्यम से ही जो कलेक्टिंग एजेंट होता है, वो एजेंट का आपको चयन करने का अवसर ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ना कि आप इसको ओपन टेंडर करेंगे। ओपन टेंडर करेंगे तो फिर बड़े व्यवसायी, बड़े लोग, ठेकेदार आ जाएंगे, फिर तो ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये केवल ना बेड़ों में बल्कि पूरे जो शेड्यूल इलाका है या वहाँ पर हर जगह आपको ग्राम सभा को महत्व देना चाहिए और ग्राम सभा के माध्यम से ही इसका आपका जो कलेक्टिंग एजेंट है उसका चयन किया जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पर बेड़ो बाजार में जो ओपन टेंडर किया है उसको अविलंब रद्द हो, पदाधिकारी इसको जानने का प्रयास करें, और ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रोश फैलेगा, फिर ग्राम सभा में लोगों का भरोसा उठेगा भी। इसलिए इस पर भूल हुई होगी तो संशोधन करना चाहिए और इसको ग्राम सभा के हवाले किया जाना चाहिए। जो यहाँ पे कलेक्शन एजेंट के लिए जो डाक निकाला गया है उसको भी इमीडिएट बेसिस में रद्द किया जाए और तरीके से ग्राम सभा करके ही कलेक्शन एजेंट का भी चयन किया जाए। बाजार समिति का गठन किस कारण से किया गया था, किस ऑब्जेक्टिव से किया गया था, इसको समझने की हर एक अधिकारियों को, यहाँ की सरकार को ज़रूरत है। और ख़ास करके शेड्यूल इलाकों में जहाँ पे ग्राम सभा को इतना मान्यता दिया जाता है, ऐसी जो भी बाजार समिति द्वारा जो दुकान बनाई जा रही है, इनका आवंटन ग्राम सभा के माध्यम से ही होना चाहिए। और जो अचानक से अभी जो किराया बढ़ा दिया गया है उसको भी तरीके से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो बाजार समिति बनाया गया है, बाजार समिति द्वारा जो दुकानें बनाई गई है वो सभी लोकल के लिए, जो गांववासी है उनके लाभ के लिए बनाई गई है। मगर एक तरीके से आप इसे देखिएगा तो सालों सालों से बाजार समिति का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि यहाँ केवल धांधली हो रहा है। पंडरा बाजार समिति में का भी यही हस्र है। वहाँ पे जितने लोगों ने अपना ज़मीन खोया था, वहाँ के जो लोकल लोग थे, जब ज़मीन दे रहे थे ये आस से कि उनको भी वहाँ कुछ दुकान मिलेगा, आज तक उनको भी वहाँ पे दुकान नहीं मिल पाया है। और आज इसी तरह का यही बढ़ावा यहाँ पे भी बेड़ों में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि विभाग और सरकार इस पे गंभीरतापूर्वक इसमें विचार करे और तभी कोई निर्णय ले।